बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने भेजा लीगल नोटिस। कहा, ओबीसी समाज का लगातार अपमान कर रही भारतीय जनता पार्टी। सामाजिक और राजनीतिक स्टार प्रचारक, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और भारतीय ओबीसी न्याय जन जागरण अभियान की मुख्य संयोजक विश्व विदुषी साधना भारती ने बालाघाट के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर कहा कि पिछले कई दिनों से बीजेपी के कई कद्दावर नेतागण ओबीसी समाज का घोर अपमान कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी के इस तरह के अपमानजनक ट्वीट पढ़कर समस्त ओबीसी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। इन दोनों ट्वीट में बताया गया है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज को चोर कहा है। साधना भारती ने प्रेस वार्ता कर बताया कि राहुल गांधी पर राजनीतिक वार करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ओबीसी का घोर अपमान किया है। बीजेपी द्वारा ओबीसी के घोर अपमान को लेकर 24 मार्च 2023 को जो ट्वीट किए हैं, उनमें एक ट्वीट में कहा गया है कि राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा है और समझ बहुत छोटी है। इस पर साधना भारती ने कहा कि भाजपा ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए पूरे ओबीसी समाज का घोर अपमान किया है, जबकि राहुल गांधी जी ने एक जनसभा के दौरान ललित मोदी, नीरव मोदी जैसे महाचोरों को चोर कहा था, ओबीसी समाज को नहीं। राहुल गांधी ने तो लुटेरे ललित मोदी, नीरव मोदी को चोर कहते हुए समय ओबीसी समाज का नाम तक नहीं लिया, मगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अपने राजनीतिक विरोधी राहुल गांधी पर वार करने के लिए ओबीसी समाज को चोर कहने का मनगढ़ंत चक्रव्यूह रचते हुए अगड़े और पिछड़े दो समुदायों में नफरत और वैमनस्यता बढ़ाने का वाला ट्वीट किया है। साधना भारती ने कहा कि देश भर और मध्य प्रदेश का ओबीसी समाज आगामी चुनाव में विश्वासघाती बीजेपी को अपने मतों की चोट से मुंहतोड़ जवाब देगी। ओबीसी की जातिगत जनगणना को लेकर मांग उठाती है और विशेष तौर पर अभी पिछले कई दिनों से बीजेपी के कई कद्दावर नेता ओबीसी समाज का लगातार अपमान करते आ रहे हैं। मैं ये बताना चाहती हूँ कि भाजपा के द्वारा ये कहा गया कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी समाज का अपमान किया, जबकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने किसी भी तरह से अपने वक्तव्य में ओबीसी नाम का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मोदी शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि उन्होंने मोदी, जो ललित मोदी जैसा महाचोर या नीरव मोदी जैसे महाठगों को और उनके जैसे महाचोरों को महाचोर कह दिया। इससे मोदी जी को बड़ी परेशानी हो गई। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शासन में जो ललित मोदी, जो नीरव मोदी महाठग बनकर हिंदुस्तान के ओबीसी सहित देश के प्रत्येक नागरिक की खून पसीने की कमाई का हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश भाग गए, उन लुटेरों को अगर चोर कह दिया तो चोर को चोर कहना मुझे लगता है किसी वर्ग का अपमान नहीं होता। और एक चोर, एक महाठग किसी जाति और धर्म से मुझे नहीं लगता संबंधित होता है, वो किसी जाति और धर्म का नहीं होता। चोर तो चोर होता है। अगर उस चोर को चोर कहा तो क्या अपमान किया, पहला सवाल। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, अभी आप लोगों को उसकी कॉपी भी मिलेगी। मैंने कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को एक लीगल नोटिस भेजा है। वो लीगल नोटिस यही कहते हुए है क्योंकि जेपी नड्डा जी ने पिछले कई दिनों लगातार कुछ ट्वीट किए और 24 मार्च 2023 को जो उन्होंने ट्वीट किए, उनमें से एक ट्वीट, मैं दो ट्वीट आपको पढ़ के बता देती हूँ। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि राहुल गांधी का अहंकार बड़ा और समझ बहुत छोटी है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया, उन्हें चोर कहा। समाज और कोर्ट के द्वारा बार बार समझाने और माफी मांगने के विकल्प को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और लगातार ओबीसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाई। इसी प्रकार एक दूसरा ट्वीट जिससे मुझे आपत्ति है, मैं उसे पढ़ देती हूँ कि कल सूरत कोर्ट में राहुल को ओबीसी समाज के प्रति आपत्तिजनक बयान के लिए सजा सुनाई है, परंतु राहुल व कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने अहंकार के चलते लगातार अपने बयान पर अड़े हैं व निरंतर ओबीसी समाज की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। पूरा राहुल से इस अपमान का बदला लेगा, अनकोट। मैं ये स्पष्ट पूछना चाहती हूँ, पहली बात तो राहुल गांधी जी ने ओबीसी का इस्तेमाल नहीं किया। अगर किया है तो मैं आपके माध्यम से खुली चुनौती देती हूँ जेपी नड्डा जी और उनके जो प्रवक्ता और कद्दावर नेता लगातार जो ओबीसी समाज को बार बार अपमानित और भ्रमित कर रहे हैं, ये कहकर कि राहुल गांधी जी ने ओबीसी का अपमान किया, वो कोई वीडियो पेश करें जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी ने ओबीसी शब्द का इस्तेमाल करके या ओबीसी समाज को चोर कहने का काम किया हो, वो मुझे बताएं। और अपने जितने आपत्तिजनक ट्वीट हैं वो जेपी नड्डा जी 24 घंटों के अंदर उन्हें डिलीट करें, जो मैंने लीगल नोटिस में उनसे मांग की है। साथ ही साथ एक माफी पत्र दे और एडवाइजरी जारी करें अपनी पार्टी को कि उनका कोई कार्यकर्ता, उनका कोई प्रवक्ता, उनका कोई नेता इस तरह की आपत्तिजनक अगड़े और पिछड़े समुदाय में वैमनस्यता फैलाने के लिए, नफरत और घृणा का वातावरण बनाने के लिए कोई ट्वीट नहीं करेगा। ये 24 घंटे के अंदर हमने लीगल नोटिस देके मैंने उनसे मांगा है।
अगर वो इस लीगल नोटिस का जवाब उसी तरीके से देते हैं जो मेरी इच्छा है, इच्छा अनुरूप मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, हम धन्यवाद करेंगे और वो अपने उसके लिए माफी मांगे, एपोलॉजाई लेटर मुझे मेरे नाम से एक माफी पत्र दे, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अन्यथा सिविल या क्रिमिनल जो भी बनेगा उसके माध्यम से मैं कोर्ट जाकर उन पे कार्रवाई करने का काम करूंगी। 24 घंटे का समय मैंने उनको दिया है।